पीटीआई किसी एक बात पे टिकती नहीं है। इनका रोजाना का मौकफ अलग अलग होता है, रोजाना इनका यू टर्न होता है। 4 बंदे आ रहे होते हैं मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात करने पीटीआई के, तो चारों का मौकफ अलग अलग होता है। एक ही इशू पे 4 बंदे मौलाना से मुलाकात करने आ रही हैं, तो चारों का अलग अलग मौकफ है। तो मौलाना ने इनको समझाया कि बाबला इस तरह न करो, पहले आपस में यकसुई तो करके आया करो, मौकफ तो एक तैयार करके आया करो। तो मौलाना इस वजह से भी एहतजाजी तहरीक में इनके साथ नहीं गए। मौलाना ने यह देखा कि भाई पीटीआई तो शरपसंदी कर रही होती है, पीटीआई तो इंतशार फैला रही होती है, गड़बड़ कर रही होती है। मौलाना ने कहा कि भाई मैं इनके साथ कैसे चल सकता हूं, मैं कारकुनान ले आऊं, यही कोई शरारत करके मेरे कारकुनान को खामखा मरवाएंगे। और तीसरी बात कि इनके पास तो लड़कियां नाच रही होती हैं पीटीआई के जलसों में, धरनों में, तो ये मौलवियों का मिजाज तो है नहीं। तो मौलाना फजल रहमान या उलमाए किराम या मौलाना के वर्कर्स जो हैं, ऐसे माहौल में कैसे एडजस्ट हो सकते थे। तो मौलाना ने जब इनको मना कर दिया, इनकार कर दिया कि भाई मैं आपके साथ तहरीक में नहीं चल सकता, उसके बाद ये नया प्रोपेगेंडा शिबली फराज साहब ने शुरू किया है कि जी मौलाना फजल रहमान की मकबूलियत का ग्राफ जो है नीचे चला गया है, मकबूलियत कम हो गई है। जब हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे थे पीटीआई के साथ, उन दिनों में मकबूलियत बहुत ज्यादा थी मौलाना की। कर लो गल, मकबूलियत का ग्राफ भी ये तय करेंगे जिनकी अपनी मकबूलियत जमीन बोस हो गई है।